जी बेटा, तो अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो ये आप देख रहे हैं कि 6 क्वेश्चंस हैं। इनको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करूंगा। आप देखें, मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इस मेथड में जो फर्स्ट आपने जो स्टेप परफॉर्म करना है वो ये है कि आप कांस्टेंट को उठाएं, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 को उठाएं और दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो इस इक्वल टू 0 माइनस 40, प्लस से माइनस से ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब आप यहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या है। आपने इसको, इस टर्म को आपने कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में आपने इसको चेंज करना है। अब आप देखेंगे, क्वेश्चन की सिचुएशन को देखेंगे कि आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पे चेंज कर सकते हैं या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आप इसको चेंज कर सकते हैं, यानी आपने होल स्क्वायर इसे बनाना है। तो अब आप देखें कि भाई यहां पे आपके पास है एक्स स्क्वायर, ऑलरेडी आपके पास ये टर्म, पहली वाली टर्म होल स्क्वायर में मौजूद है, यानी ये a का स्क्वायर इंडिकेट कर रहा है। प्लस साइन है, प्लस अडॉप्ट करें। 2 आप फार्मूले का अडॉप्ट करें। यहां पे आपके पास ab की टर्म है, तो ab की टर्म में आपके पास a की टर्म जो है वो x आ जाएगी और b की टर्म को आपने यहां पे फाइंड आउट करना है। तो आप 2x है तो 2x से आपने क्या प्रोड्यूस करना है, 6x। आपने 2x से क्या प्रोड्यूस करना है, 6x, यानी आपने 2x से 6x बनाना है। तो 2x किस से मल्टीप्लाई होगा कि 6x बन जाए, तो वो है आपके पास टर्म 3। यानी आपके पास यहाँ पे जो b की वैल्यू है, देखिए 2ab, a आपके पास पहले से मौजूद था, जो b की वैल्यू है आपके पास वो यहाँ पे 3 बन रही है। अब आप कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे देखिए बेटे, ये a स्क्वायर है प्लस 2ab है, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपको तो b के स्क्वायर की जरूरत पड़नी है, यानी आपको यहाँ पे 3 के स्क्वायर की जरूरत पड़नी है। इस के लिए आपने क्या करना है, यहां पे खुद से आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देना है। 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब आप x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर आपने खुद से ऐड किया, 40 प्लस 3 का होल स्क्वायर आपने बोथ साइड पे ऐड किया ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन सके। अब आप देखिए बेटे, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज हो चुका हुआ है। अच्छा, और यहां पे अब आप इस पूरे के पूरे जो आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाया है इसको आप चेंज कर लें होल स्क्वायर में, तो आपके पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, सेम एज a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे आपको 40 प्लस 9 प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 49 बना। अब आप बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आप x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट यहां भी ले लिया और 49 का भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 आपके पास प्रोड्यूस होगा। यानी आपने यहां पे देखें, यानी आपके पास जो यहाँ पे लीनियर टर्म आई है वो एक दफा पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव टर्म में आई है। तो अब आपने x प्लस 3 को प्लस 7 अलग सॉल्व कर लेना है और x प्लस 3 को माइनस 7 के लिए अलग सॉल्व कर लेना है।
तो ये आपने सॉल्व करने के लिए 3 को उस तरफ शिफ्ट करें, 7 माइनस 3 यानी x की वैल्यू 4, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 उस तरफ शिफ्ट करने से -7 माइनस 3 यानी x की वैल्यू -10 आपके पास प्रोड्यूस होगी। इस तरह से आपके पास जो सोल्यूशन सेट प्रोड्यूस हुआ तो वो 4 और -10 आपके पास सोल्यूशन सेट बना। अच्छा बेटा, अब आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11। तो सेम प्रोसीजर आपने वही अडॉप्ट करना है जो कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए किया। अगेन रिवीजन के लिए देखिए, इसको मेथड को देखिए। माइनस 10x कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो 0 माइनस 11। अब आपने इसको सेम एज किस फार्मूले से भाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में चेंज करना है, जिसमें ए स्क्वायर इंडिकेट कर रहा है x के होल स्क्वायर को। 2ab आपने ढूंढना है, 2ab आपने ढूंढना है इसमें, यानी b की वैल्यू को तलाश करना है ताकि आप उसका होल स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर सके। माइनस साइन है, माइनस लगाएं, 2 फार्मूले का अडॉप्ट करें। a की वैल्यू के लिए आपके पास ऑलरेडी मौजूद है x, b की वैल्यू भाई ढूंढनी है मुझे, b की वैल्यू मुझे तलाश करनी है, तो b की वैल्यू आपको ये ऊपर वाली टर्म से मिलेगी। तो 2x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 10x मिल जाए तो जाहिर सी बात है अभी 5 है। ठीक है, अब आपको मिल चुका कि भी b की वैल्यू यहां पे, ये b की वैल्यू यहां पे 5 है, b की वैल्यू 5 है। अब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें 5 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो x का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 5। अब आपने मजीद एडिशन किस चीज का किया, आपने 5 का होल स्क्वायर इस तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ आपने 5 का होल स्क्वायर ऐड किया। यहां पे आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है ये। अब आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। a की वैल्यू x और b की वैल्यू 5 है और फॉर्मूलेशन में माइनस साइन है, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर 11 और ये आपको प्लस 25 दे देगा। तो 11 से 25 आप माइनस कर लें, आपको 14 प्रोड्यूस होगा। अब 14 जो है आपने इसका टेकिंग स्क्वायर रूट कर लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14 आपके पास प्रोड्यूस होगा। अब आपके पास यहां पे दो रूट्स प्रोड्यूस होंगी, यानी दो सॉल्यूशन सेट्स बनेंगे। एक x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट 14 और दूसरा x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 14। अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो x इज इक्वल टू 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें ताकि कांस्टेंट एक तरफ जाए, तो ये प्लस 5 बन जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 5 प्लस स्क्वायर रूट 14। और दूसरी तरफ x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 14, 5 उस तरफ शिफ्ट हुआ तो प्लस 5, यानी x की वैल्यू आपको 5 माइनस स्क्वायर रूट 14 मिल जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट क्या बना, 5 प्लस स्क्वायर रूट 14 और 5 माइनस स्क्वायर रूट 14। ओके बेटे, यहां पे आप देखें तो आपके पास 2 टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट नहीं है तो ना होना कांस्टेंट, जीरो आपके पास एज ए कांस्टेंट यूज होगा और आप वही मेथड दोबारा अडॉप्ट करेंगे। तो इससे अच्छी बात यह है कि आप ऐसे कर लें कि आपके पास जो यहाँ पे 4 बन रहा है, इस आसान करने के लिए, फॉर्मूलेशन आसान करने के लिए जो 4 बन रहा है आपके पास, इस 4 को आप डिवाइड कर लें और एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपके पास सिंगल टर्म्स रह जाएगी। तो डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, तो 4x स्क्वायर बाय 4 प्लस 12 बाय 4 x इज इक्वल टू 0 बाय 4। आपने तमाम टर्म्स पे 4 को डिवाइड कर दिया, 4 4 कैंसिल हुआ बेटे, x स्क्वायर बना प्लस 4 3s आर यहाँ पे 3x और इज इक्वल टू यहाँ पे 0 बन गया आपके पास। अब आपने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे बहुत अहम, इस क्वेश्चन में बहुत अहम एक टर्मिनोलॉजी यूज होगी, आप उस पे जरा गौर करें कि
कि आपके पास ये तो चले जी एक्स स्क्वायर है, एज सच वही प्रोसेस एक्स स्क्वायर ये मौजूद है। अब यहाँ पे आपके पास 2ab प्रोड्यूस होना चाहिए, तो आप प्लस फार्मूले का 2 तो खुद से लगा लें। a की वैल्यू आपने x को लिख लिया, लेकिन b की वैल्यू तलाश करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। वो क्यों? क्योंकि 2x से हम 3x कैसे प्रोड्यूस करें? तो जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे बेटे, अगर मैं कहता हूं कि 5 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि अभी मुझे 7 मिल जाए, तो आप तो कहेंगे भाई ऐसी तो कोई टर्म नहीं है कि जो 5 से मल्टीप्लाई हो और 7 आए। तो जब आपके पास ऐसी टर्म्स ना हो, ऐसे नंबर्स ना हो, तो आप याद रखें कि जिस चीज को आपने प्रोड्यूस करना है वो ऊपर लिखें, और जो टर्म नहीं है, जो 5 के टेबल यानी 7 के टेबल में 5 मौजूद नहीं है, जो भी टर्म यहाँ पे मौजूद है इसको आप इनवर्स में नीचे लिख लें। तो आप देखेंगे 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो उससे क्या मिल जाएगा आपको? 7। इसी तरह से मैंने कहा कि भी 2x को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3x मिल जाए, तो x तो ऑलरेडी मौजूद है, तो 2 के टेबल में तो 3 प्रोड्यूस नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? तो 2 को यहां से खत्म कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे, 2 को हम डिवाइड कर लेंगे और 3 को ऊपर लिख लेंगे। यानी 3/2 से जब आप 2 को मल्टीप्लाई 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3x आपके पास इससे बन जाएगा। तो हर एक टर्म, अब मैं अगर आपको कहता हूं कि a को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि b बन जाए, तो आप तो कहेंगे ऐसी कोई टर्म नहीं है। जी मौजूद है, आप a को खत्म कर दें, a को इनवर्स में लिख दें, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज करें, और जो टर्म आपने लानी है वो आप ऊपर लिख दें। a कैंसिल होगा, b प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी b बाय a से आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास b आपके पास रिक्वायर्ड में आ जाएगा। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बहुत अहम है। अच्छा बेटा, तो यहां पे हमने क्या तलाश किया? यहां पे हमने 3/2 की टर्म तलाश की है, यानी b के लिए क्या इंडिकेट कर रहा है? 3/2। अब आप कहेंगे कि भाई मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूंगा 3/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इस तरफ भी और 0 की तरफ भी हम 3/2 का होल स्क्वायर क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अब आप यहां पे देखें, आपके पास ये फॉर्मूलेशन बन चुकी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। आप इसको a प्लस b के होल स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। x प्लस b की वैल्यू है 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9/4 बन जाएगा। अब नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9/4 का स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, तो बेटे x प्लस 3/2 इज इक्वल टू, इससे क्या प्रोड्यूस होगा? प्लस माइनस 3/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, मजीद सॉल्यूशन इसका देखेंगे। तो देखें x प्लस 3/2 इज इक्वल टू, एक प्लस की टर्म आप अलग कर ले, प्लस 3/2, इसको उस तरफ शिफ्ट करें तो x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3/2, तो ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी आ गई, यानी एक एडिटिव इनवर्स आ गई, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो सॉल्यूशन क्या प्रोड्यूस होगा? 0। सिमिलरली x प्लस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2, दूसरी तरफ शिफ्ट करें, x इज इक्वल टू माइनस 3/2, इन दोनों का एलसीएम करके, क्योंकि फ्रैक्शन है तो एलसीएम करके आप इसको सॉल्व कर ले। 2 आपके पास एलसीएम में बना, तो 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 -3 से मल्टीप्लाई हुआ -3, x इज इक्वल टू -6/2, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो -3 आपको इसका अदर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आपके पास सोल्यूशन सेट में 0 और -3 प्रोड्यूस हुआ। हम इसका पार्ट नंबर 4 देखेंगे। पार्ट नंबर 4 में है 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 40 इज इक्वल टू 0। अब आप उसी तरह से बेटे इसमें
840 कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, 5x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 840। अब 5x स्क्वायर होल स्क्वायर में चेंज नहीं होगा, आप ऐसे कर ले कि सब से 5 को डिवाइड, क्योंकि सब में 5 कॉमन मल्टीपल है, 5 इन सब पे डिवाइड होता है, तो डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स, 5x स्क्वायर बाय 5 minus 10 by 5x is equal to 840 by 5। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 6 are 30 और आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 48। ठीक है, अब आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 160। अच्छा बेटा, तो इससे 168 प्रोड्यूस हुआ। अब आप इसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करें, ये आपके पास x का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का लिखा, a की जगह उसी तरह से x प्रोड्यूस होगा, b की जगह आपने छोड़ दी, आपने ढूंढना है इसको। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्रोड्यूस हो जाए तो आप जाहिर सी बात है कहेंगे 1 से, यानी 2x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे 1 आपने लिख लिया, यानी b की वैल्यू आपके पास 1 बन रही है। अब आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो x का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर आपने इस तरफ भी ऐड किया और 168 के साथ भी 1 का होल स्क्वायर आपने ऐड कर लिया। ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर बना देगा, तो आप इसको कह सकते हैं x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर बनेगा 168 प्लस 1, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर 169। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेने से आप देखें कि सॉल्यूशन आपके पास क्या बनता है, 169 स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा बेटे, x माइनस 1 169 13 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो प्लस माइनस 13 आपके पास प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली आपने जी x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 13 को अलग सोल्यूशन सेट बनाना है और x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 13 के लिए अलग सोल्यूशन सेट बनाना है। x इज इक्वल टू 13 प्लस 1, x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू माइनस 12, तो सोल्यूशन सेट आपको क्या मिला, 14 और माइनस 12। ओके बेटे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5 नंबर, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5/9। उसी तरह से बेटे आप 5/9 कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब 9 को यहां से एलिमिनेट कर ले ताकि x स्क्वायर रहे, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने में आपको आसानी हो, तो डिवाइडिंग 9 ऑन बोथ साइड्स, 9x स्क्वायर बाय 9 माइनस 6/9x माइनस 5/9 इंटू 1/9, 9 इधर भी डिवाइड हुआ, 9 कैंसिल हुए, आपके पास x स्क्वायर 9 इससे कैंसिल होगा, तो ये 2 और ये 3 यानी 2/3x बनेगा, और यहाँ पे माइनस 5/9 का स्क्वायर यानी ये 81 बन जाएगा। अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, देखिए x का स्क्वायर माइनस 2, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस असाइन करें, 2 फार्मूले का लिखें, a की जगह x की वैल्यू आएगी, b की जगह आपने छोड़ दी, उसको फाइंड आउट करना है 5/81। अब आप यहाँ पे 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास आंसर 2/3x प्रोड्यूस हो, तो वही मेथड जो मैंने आपको बताया कि भाई 2x तो ऑलरेडी है, हमें क्या चाहिए, 3 नीचे चाहिए, 2x तो देखें ये 2x है और 2x तो आपके पास ऑलरेडी है, हमें डिनोमिनेटर में 3 चाहिए, तो हम 3 लिख लेंगे, और 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्रोड्यूस हो तो 1 से, तो 1/3, तो यहां पे आप कहेंगे भी मुझे 1/3 से ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट
1/3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास ये x का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इस तरफ भी -5/81 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इस तरफ भी। ये कंप्लीट स्क्वायर किस चीज का बना? a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यानी x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5/81 एंड प्लस 1/9। इनको एलसीएम से सॉल्व करते हैं। x -1/3 का होल स्क्वायर एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 81 इसका एलसीएम बना। 81 को 81 पे डिवाइड किया 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया -5, 9 को 81 पे डिवाइड किया 9 1 से मल्टीप्लाई हुआ 9। अब आगे आप यहां पे देखिए, तो आपके पास ये x -1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4/81 प्रोड्यूस हुआ। अच्छा बेटा, आगे यहां पे अब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ले लेंगे। तो x -1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/81 स्क्वायर रूट, यहां भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। x -1/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/9, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 81 का 9। और आगे आपने फिर इसको उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। x -1/3 इज इक्वल टू प्लस 2/9 के लिए अलग, और x -1/3 इज इक्वल टू -2/9 के लिए अलग से सॉल्व कर लेना है। तो कम से कम ये आपका हुआ डू इट होमवर्क, और ये भी होमवर्क, ताकि आप x की वैल्यूज खुद निकाल सके। ओके बेटे, सो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, जरा बड़ा सा नजर आ रहा है लेकिन इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए बेटे, x स्क्वायर, x प्लस 3 से टर्म वाइज इसको मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 3x माइनस x माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3, 5x ओपन कर लें प्लस 10 माइनस 3। इसमें आइडेंटिकल टर्म्स देखें, ऐड कर लें x स्क्वायर, क्योंकि ये भी x की टर्म ये भी x की टर्म ऐड हो जाएंगे तो प्लस 2x माइनस 3, ये कांस्टेंट आइडेंटिकल टर्म्स में आ जाएंगे प्लस 7, सबको इस तरफ शिफ्ट कर लें। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। x स्क्वायर ये और ये आइडेंटिकल टर्म्स है, ऐड हो जाएंगी तो आपके पास क्या बन जाएगा? -3x और -10 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि ये एज सेम उसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ चुके हैं। अब x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 10 को उस तरफ शिफ्ट करें तो 0 प्लस 10, x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 10। अब आगे आपने इसको खुद परफॉर्म करना है, मैं आपको जस्ट इसका b की वैल्यू यानी होल स्क्वायर बनाने के लिए किस टर्म को ऐड करना है वो सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं। तो x का स्क्वायर -2 फार्मूले का लगाया, x इंटू ब्रैकेट इज इक्वल टू 10। अब 2x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 3x, तो मैंने आपको बताया कि 2x किस से मल्टीप्लाई होगा कि आपके पास 3x प्रोड्यूस हो। x तो है तो 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, तो 2 को खत्म कर लें नीचे डिनोमिनेटर में लिखे, और जो टर्म आपने लानी है वो ऊपर लिखें। तो आपके पास ये 3/2 बन जाएगा, यानी आपने ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है 3/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व हो जाएगा। 10 के साथ भी 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करें, और आगे आपने इसको खुद परफॉर्म करना है और इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। थैंक यू सो मच।